Bismillahirrahmanirrahim. The topic of discussion for today's comparative topic is plastid. Plastids का टॉपिक भी चारों बुक्स फेडरल पंजाब के पीके और सिंध में गिवन है और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी अक्रेंस। फेडरल में इसको लिखा हुआ है प्लांट्स और एलजी के अंदर। पीटीबी में स्पेसिफिकली इस टॉपिक के अंदर सिर्फ प्लांट सेल्स का जिक्र किया गया। केपीके भी पीटीबी की इंफॉर्मेशन को फॉलो करे इस केस में, और सिंध में इसको प्लांट्स के साथ साथ प्रोटिस्ट यानी एलजी की तरफ जो है इसका हवाला सिंध में भी दिया गया है। एक्चुअली आपको पता है प्लांट्स के साथ साथ एलजी में भी एग्जिस्ट करते हैं प्लास्टिड्स। नेचर इनकी वही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेनस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग। पंजाब में इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड मोस्टली पिगमेंटेड लिखा गया। केपीके में भी सेम यही इंफॉर्मेशन है, जबकि सिंध में स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली इसको मेंशन किया गया। टाइप्स इसकी डिटेल से मेंशन्ड है फेडरल बोर्ड की बुक में, इसको इनिशियल टाइटल डायग्राम में भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। प्रोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर जो टाइप्स हैं उसकी अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। पंजाब बुक में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ मेंशन किया गया, जबकि केपीके में भी यही इंफॉर्मेशन है। ल्यूकोप्लास्ट की फर्दर डिटेल्स गिवन या फर्दर टाइप्स गिवन नहीं है। सिंध में प्रोप्लास्टिड्स का कॉन्सेप्ट है, क्रोमोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का और ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट की जो फर्दर टाइप्स है वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल की बुक में गिवन है। अगर इसकी फॉर्मेशन देखी जाए डिफरेंट टाइप्स की, जैसा कि टाइटल स्लाइड में भी हम देख रहे थे, तो एज सच इसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको फेडरल और सिंध में मिलेगी। The proplastids, they are young and immature and developing plastids. They divide and redivide in meristematic cells. Depending upon the light and intracellular factors, they form leucoplast or chloroplast. जैसा कि शुरू वाली टाइटल स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोप्लास्टिड्स, अगर इनको लाइट ना मिले तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं एचियोप्लास्ट में, जो कि दोबारा से रिवर्सिबली क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं इफ दे ग्रो इन द लाइट। और इंट्रासेलुलर फैक्टर्स इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो उनकी फर्दर स्टार्च, लिपिड्स या प्रोटीन स्टोरिंग टाइप्स हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट ही बाद में मॉडिफाई हो सकते हैं इनटू सम सॉर्ट ऑफ chromoplast by developing by accumulating some other pigments as well. क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए तो फेडरल बुक में इसको पिगमेंटेड कहा गया अदर देन ग्रीन फाउंड इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। पंजाब में भी सेम इंफॉर्मेशन है, केपीके में भी, और सिंध में प्लस इसके पिगमेंट्स मेंशन्ड हैं, दैट इज ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन्स। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो ल्यूकोप्लास्ट दे फाउंड इन पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ स्टेम, रूट एंड सीड्स। इनको कलरलेस कहा गया पंजाब में, ट्रायंगुलर और ट्यूबुलर शेप मेंशन की गई है, and they are found in the underground parts of the plant and they store food. जबकि सिर्फ अंडरग्राउंड पार्ट्स के हवाले से पीटीबी में लिखा गया है, फेडरल में इसको स्टेम, रूट और सीड्स के पैरेन्काइमा सेल्स के साथ रिलेट किया गया। केपीके में ऑलमोस्ट ये सारा टॉपिक पीटीबी की टेक्स्ट बुक की तरह ही मेंशन्ड है। सिंध में ये लिखा गया एडिशनली दैट दे डेवलप इन एब्सेंस ऑफ लाइट and found in the underground parts only. Types of leucoplast की अगर बात की जाए तो amyloplast they store starch, प्रोटीनोप्लास्ट store proteins and lyoplast store lipids. ऐसी कोई पैरेलल इंफॉर्मेशन केपीके पंजाब में नहीं है। सिंध में रेशनली लिखा गया that leucoplast they can store carbs, lipids and proteins, but their type names they're not given, they're not written over here. Shape of chloroplast, discoid structure, फेडरल बुक के अकॉर्डिंग पंजाब में वेरिएबल, केपीके में भी वेरिएबल और सिंध में इसकी शेप को मेंशन नहीं किया गया। साइज की बात की जाए क्लोरोप्लास्ट के रिलेटेड तो फेडरल में ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। पीटीबी और केपीके की बुक में इसको 4 to 6 माइक्रोमीटर मेंशन किया गया है इन डायमीटर। पार्ट्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट के, इन्वेलप, स्ट्रोमा, थाइलेकाइड, ये बाकी बुक्स की तरह इधर भी जो है वो पंजाब में भी और केपीके में भी और सिंध में भी यही लिखे हैं। 3 पार्ट्स, मेन पार्ट्स क्लोरोप्लास्ट के जो होते हैं। जो इन्वेलप है क्लोरोप्लास्ट का, इट इज आउटर मेम्ब्रेन हैज पोरेंस जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियन आउटर मेम्ब्रेन और फ्रीली परमिएबल है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है और इसमें प्रोटीन्स की अबंडेंस है।
पंजाब में इन्वेलप से रिलेटेड सिर्फ ये लिखा गया इट इज डबल मेम्ब्रेनस, और केपीके में भी यही, जबकि सिंध में भी यही इंफॉर्मेशन बस लिखी गई है दैट इन्वेलप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस। इसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक में क्लैरिफाई किया गया। स्ट्रोमा की बात की जाए तो स्ट्रोमा फेडरल बोर्ड की बुक में इसको ग्राउंड मैस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कलरलेस, proteinaceous fluid having DNA and RNA, ribosomes and enzymes। ये स्ट्रोमा की कंपोजिशन है। पंजाब में भी ऑलमोस्ट सेम, और बाकी टेक्स्ट बुक्स में भी क्लोरोप्लास्ट की जो कंपोजिशन है स्ट्रोमा की वो सेम है। थाइलेकाइड्स की बात की जाए तो इसकी जो दो टाइप्स हैं थाइलेकाइड्स की, वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक में मेंशन्ड है। स्मॉलर थाइलेकाइड्स विच आर अरेंज्ड टू फॉर्म ग्रेनम। ये जो ग्रेनम बनाने की इंफॉर्मेशन है ये सच पीटीबी में भी डायग्राम में शोन है, केपीके में भी और सिंध में भी, लेकिन इसके बारे में जो टाइप्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, वो सिर्फ फेडरल में है। लार्जर थाइलेकाइड्स बोला गया है इंटरग्रेना को, जबकि बाकी बुक्स में इसको डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ इंटरग्रेना जो है वो लिखा गया है। फंक्शंस, फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शंस ऑन ग्रेना एंड डार्क रिएक्शंस इन स्ट्रोमा। पंजाब में भी यही कि लाइट रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस के ग्रेना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहे हैं। Thank you for listening. That was all about comparison between different textbooks with reference to the chloroplast. And I suggest कि अगर आपको NMD CAT के लिए कोई information में conflict है, किसी एक book को follow करना है, तो prefer a federal textbook. Thank you and Allah Hafiz.